हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डाइटिशियन चेतना और हमेशा की तरह एक अच्छा सा सेशन लेकर आप सबके साथ रूबरू हुई हूँ। वैसे तो आप सब ने एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बताया था कि आखिर ये प्राकृतिक ढंग, नेचुरोपैथी, ये सब क्या है। मतलब वैसे तो हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये नेचुरोपैथी है हमारे बहुत सारे जो डिसीज़ है उसको क्योर करती है, हमारी मेडिसिन को छुड़वाती है। वो कैसे छुड़वाती है? क्योंकि इसके पास जो हमारी प्रकृति है, हमारे नेचर है, इसके पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, औषधीय जड़ी बूटियाँ, जिससे जो है हम हमेशा जो है हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर जो नेचर है हम इसको नेचुरोपैथी क्यों बनाया और क्यों ये किस तरीके से हमारी ये मतलब एक हमारी बीमारियों को वैसे तो ये सदियों से हील करती आ रही है। अगर आप पुराने समय में जाएं तो आपको पता चलेगा आपकी दादी नानी या उनके जो पिछले जो उनके कह लीजिए दादी नानी थी, तो तब से ये चली आ रहा है, जब से ये दुनिया बनी है। तो जो नेचर है उसने हमें आज तक सब कुछ दिया ही है। इवन दैन उसने हमें सिर्फ हेल्थ ही दी है, यानी कि स्वस्थ जीवन दिया है। ये जो पल्यूटेड हवा हो गई है या फिर ये जो पल्यूशन आ गया है या फिर जो प्रोसेस फूड आ गए हैं, इन सब चीज़ों ने हमारी जो है वो हेल्थ ख़राब की है। और ये सब जो है ये नेचर ने नहीं दिया, ये दुनियावी या कह दीजिए हम लोगों ने मतलब इसको जो है रोबोटिक रूप दे दिया है। अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और जितना उसके साथ जुड़ रहे हैं उतनी नई नई जो टेक्निक्स हैं वो निकल रही हैं, आइडियाज़ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से सहूलतें तो बहुत प्राप्त हुई हैं। मतलब अमेनिटीज़ इतनी आ गई है कि आपकी सुख सुविधाएँ बहुत बढ़िया, लग्जरियस, लेकिन उस चीज़ को इतना आगे बढ़ा दिया है हमने कि बीमारियां लगवा ली है, दवाइयों की पोटलियां साथ में लेके चल रहे हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हम टेक्निक या टेक्नोलॉजी के साथ इतना जुड़ गए हैं कि हमने अपनी जो मदरली नेचर है, जो हमारी केयर करती थी या करती है या करती रहेगी, उसको हमने क्या है पीछे छोड़ दिया और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो दवाइयाँ हैं या बीमारियाँ हैं वो भी हमारे जो है कंधे से कंधा मिलाकर साथ ही चलेंगी। तो इससे निजात पाने के लिए जो नेचुरोपैथी इसका जन्म हुआ, नेचुरोपैथी इन द सेंस ऑफ लाइक आयुर्वेदा या होम्योपैथी, जो भी ये चीज़ें, इसमें कुदरती ढंग आ गया। प्रकृति ने इतना जो है अपनी ब्यूटी दी है, इतनी जड़ी बूटियाँ, इतने जो है हमें कह लो कि रिफ्रेश करके जो है पल्यूटेड एयर को फ्रेशनेस हमें देती है। तो इसको मदरली नेचर क्यों कहा जाता है? पहले तो आपको नेचुरोपैथी कंसेप्ट जो है वो तो क्लियर ही है कि नेचुरोपैथी जो है वो इस तरीके से बनता है या ये उसका जन्म ऐसे हुआ। लेकिन जो नेचर है उसको हम मदरली क्यों बोलते हैं? क्यों कहते हैं कि ये जो कुदरत है वो हमारी माँ जैसी है? वो इस कहीं मैंने एक्चुअली पढ़ा था, उसमें वहाँ लिखा था कि नेचर इज़ लाइक अ मदर। ठीक है, जो नेचर है वो आपकी माँ के समान है या आपकी माँ है। क्योंकि जो एक माँ होती है वो कभी भी जो है अपने बच्चे की टेक केयर करना नहीं भूलती। ठीक है, वो अपने बच्चे को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, उसको सफल होने के लिए जो आइडियाज़, जो ट्रिक्स वो दे सकती है अकॉर्डिंगली अपने एक्सपीरियंसेस से उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। ये तो झूठ नहीं है ना, ये तो सबको ही पता ही है और आप सब लोग इससे एग्री करते हैं कि जो एक माँ है वो मतलब दुनिया में बन ही नहीं सकती। तो सेम एज इट इज़ जो है वो नेचर है। नेचर इज़ लाइक एज आवर मदर बिकॉज who never fails to take care of us, to inspire us, to motivate us। इसलिए हम इसको मदरली नेचर बोलते हैं कि ये जो नेचर है ना वो माँ है, क्योंकि ये हमारी हमेशा टेक केयर करती है, हमें जो है प्रेरित करती है, हमें सक्सेस होने की राह दिखाती है। अच्छा, आज मैं एक और कंसेप्ट साथ में क्लियर कर दूंगी कि आखिर ये सब सक्सेस क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ, हर कोई चाहता है कि हम सक्सेस हो, सफल हो, तो सफल हो भी रहे हैं। चलो, हर किसी का जो गोल है वो अकॉर्डिंगली टाइमली पूरा हो रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो सक्सेस है, मतलब असल में हमें उस सक्सेस की वेट होती है जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं। प्रेजेंट क्या है? जो आप हर रोज़ स्ट्रगल कर रहे हो, जो आप हर रोज़ एक्सपीरियंस ले रहे हो, जो आप हर रोज़ फेल हो रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली योर सक्सेस। हम क्या देख रहे हैं?
हमें ऐसा लगता है अकॉर्डिंगली हमारी इमेजिनेशन में, अच्छा हम यहाँ हैं, कल हम उस पौड़ी पे या उस सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, तो दैट इज़ अवर सक्सेस। जो अकॉर्डिंगली हम अपने जो है ऐसे इमेजिनेट करते हैं, या हम ऐसे पिक्चर्स में देखते हैं, उसमें बनाइयाँ होती है ऐसे सीढ़ियाँ की, ठीक है फर्स्ट स्टेप चढ़ो, फिर फेल हो गए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करते करते आप सक्सेस तक। हमारा भी ऐसा होता है कि ठीक है एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, फिर उस स्टेप पे पहुँच गए हम सक्सेस। लेकिन इसकी अगर एक गहरी बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप उससे शायद मुझसे एग्री भी करेंगे कि ये जो असल सक्सेस है ना, वो आपकी प्रेजेंट टाइम में ही चल रही है। ठीक है, एक तो सक्सेस होगी कि हमारा गोल और ड्रीम पूरा हो गया, दैट इज कम्प्लीटली सक्सेस। एक सक्सेस है जो हर रोज आप गिर रहे हो, फेल हो रहे हो, गलतियां कर रहे हो, फिर उससे कुछ सीख रहे हो, दैट इज योर एक्चुअली सक्सेस। ये करते रहोगे ना तो सक्सेस ऑब्वियसली कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, ये जो रेगुलर हम कर रहे हैं, हम हर रोज़ मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम हर रोज़ जो है हमें लग रहा है कि डाउन फील कर रहे हैं, गिर जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर वो सीढ़ी टूट जाती है, फिर गिर जाते हैं, तो दैट इज़ योर एट प्रेजेंट स्ट्रगल, एट प्रेजेंट सक्सेस। इसे माने, इसे खुश हो, फिर आगे बढ़ते जाए, तो जो एक कंप्लीट सक्सेस है ना, वो जो कहते हैं कि 100% वो पूरी हो जाएगी। कभी हम 20% पे पहुँचते हैं, फिर 21 पे पहुँचते। देखो हर बार एक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग बच्चे को सिखाते हैं ना 1 से लेकर 100 तक, तो ये काउंटिंग ही है हमारी सक्सेस। अब सबसे पहले जो बच्चा है वो 1 से ही सीखेगा ना, वो सीधा 100 पे तो नहीं चला जाएगा। सेम अपने दिमाग, अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि हर रोज हर रोज हर रोज हम एक स्टेप चढ़ ही रहे हैं। ये जो हर रोज सुबह की जो किरण निकलती है, या हम हर रोज सुबह उठते हैं एक उम्मीद में, तो दैट इज योर फॉरवर्ड स्टेप। ये आपका एक बढ़ा हुआ स्टेप है, आप 100 की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज़ योर थिंकिंग, दैट इज़ योर टाइनी एक्शन। जैसे मैं बताती हूँ कि एक छोटा सा एक्शन अपने सपनों के प्रति, अपने गोल के प्रति लें तो एक दिन ज़रूर सक्सेस होगी। लेकिन उस सक्सेस की जो सीढ़ी चढ़नी है वो तो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़नी पड़ेगी ना। अभी अगर आप ये कहो कि नहीं नहीं मुझे तो अभी सक्सेस ही नहीं मिल रही, सक्सेस ही नहीं मिल रही, तो दैट इज़ टोटली यू आर रॉन्ग। बोलो यस, आई एम ऑन माई वे टू सक्सेस। अभी कंप्लीट नहीं है बट सक्सेस ही है। हर रोज आप हर रोज अपनी आंखें खोल रहे हैं, आप हर रोज अपनी गोल के प्रति सोच रहे हैं, उसका कोई छोटा सा एक्शन ले रहे हैं उसके प्रति, तो दैट इज योर सक्सेस। सो सेट योर माइंड दैट कि वो 100वीं सीढ़ी चढ़ के सक्सेस नहीं मिलेगी, हर सीढ़ी पे सक्सेस है। जिस दिन जिस सीढ़ी पे गिर रहे हो, जिस सीढ़ी पे जो कह लीजिए आपका फेल हुए हो, ठीक है, उसको डीमोटिवेट अपने आप को मत करो। अपने आप को ये मत सोचो कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, वो ये सोचो अगर आज मैं गिरा हूँ या गिरी हूँ तो दैट इज़ माई फर्स्ट सक्सेस। सो सेट योर माइंड दैट यू आर मूव टू कम्प्लीटली सक्सेस टू 100%। हमारी अब बात आती है, ये बात करनी एक्चुअली सक्सेस पे ज़रूरी थी, तभी आप नेचर को समझ पाओगे। तो सक्सेस का अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। लेकिन आप अगर कमेंट्स करेंगे तो उससे हमारी जो टीम की मोटिवेशन है वो भी बढ़ती है। वो इसलिए बढ़ती है ताकि हमें ये समझ में आता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको वाकई में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और माइंडसेट वाली लगती है, पॉजिटिव लगती है, और वो इसको जो है अपनाना चाहते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज़ कि मदरली नेचर क्यों हम बताते हैं। चलिए आप एक और आपको सीक्रेट आज बता देती हूँ। नेचर क्या है? एक नेचर हो गई कुदरत और एक इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर, जिसे हम ये कहते हैं कि इसको तो गुस्सा ही आता है, ये हमेशा खुश ही रहता है, ये हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, ये तो हमेशा बस बोलता रहता है, या ये चीज़ें ये हम क्या कहते हैं कि ये इंसानों की नेचर है। कोई बहुत ज़्यादा हमेशा खुश रहता है, किसी को फटाफट से गुस्सा आ जाता है, फटाफट से शांत भी हो जाता है, लेकिन किसी को हमेशा ही गुस्सा रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं? ये ह्यूमन नेचर है, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर इसमें अब ये हमारी कुदरत के साथ नेचर कैसी है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब कहीं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नेचर की बात मैंने आपको बता दी, ये नेचर इज इक्वल टू दैट नेचर,
अब आप बोलोगे कि वो तो कुदरत है और ये हमारा बिहेवियर है, आप इसको इज इक्वल टू कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ इसको इज इक्वल टू, आप भी करेंगे अगर आप मेरी ये बात सुनेंगे। तो ये जो मदरली नेचर इज इक्वल टू ह्यूमन नेचर है, ये क्या है? जो ह्यूमन नेचर है, इंसानी नेचर है, उसको गुस्सा आता है, वो खुशी फील करता है, कभी उसको रोना आता है, कभी उसको फटाफट से गुस्सा आ गया, फटाफट से गुस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नेचर है वो इज इक्वल टू मदरली नेचर कैसे है? वो ऐसे है कि अब वर्ल्ड है, ठीक है, कहीं सुनामी आ गई, ठीक है, कहीं बारिश ही पड़ी जा रही है, कहीं मौसम जो है बहुत ही नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म है, एक नॉर्मल सा मौसम है। तो ये क्या है? ये हमारी मदरली नेचर की नेचर है। मतलब कभी वो बहुत ज़्यादा आग बरसा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हॉट जिसको बोलते हैं, झुलसी हुई गर्मी, ठीक है, तो कभी वो बारिश कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि कभी उसको गुस्सा आ रहा है, कभी वो शांत हो रही है, कभी उसने सुनामी ला दी और कभी भूकंप आ गया, कहीं क्रैक्स पड़ गए। तो ये सब क्या है? ये नेचर का बिहेवियर है, सेम एज इज इक्वल टू ह्यूमन नेचर। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम हंसी मजाक करते हैं, कभी हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो चलते रहते हैं, सेम एज जो नेचर के मूड स्विंग्स भी चलते रहते हैं। लेकिन ये क्यों चलते हैं? हम इस वर्ल्ड में आए हैं, तो यहाँ आकर मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारे मुताबिक नहीं होती है, तो हमें गुस्सा आता है, जब हमारे मुताबिक होती है तो ठीक होता है। तो नेचर भी ऐसे ही है, जब हम उसको पोल्यूटेड नहीं करेंगे, उसको मतलब अच्छा सा जो उसको मतलब बढ़िया सा इन्वायरमेंट देंगे, कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए, हर रोज़ पानी दें, उसकी जो क्रिएचर्स हैं लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, उनको भी जो है ये समझे कि इनके अंदर भी आत्मा है, तो हमारी नेचर खुश है, मदरली नेचर भी खुश और हमारी इंसानियत नेचर भी खुश, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, शायद आप इस चीज़ को मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ, तो बहुत अच्छी ये बात मुझे लगी थी। तो एक बार मैं ऐसे ही जस्ट पढ़ रही थी, तो उसमें मतलब किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, लाइक कि उसने बताया कि जब वो मतलब कि एक ऐसी एरिया में रहता था या रहती थी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। फिर वो कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज पे मतलब गए एट द लैप ऑफ हिमालयास, मतलब कि हिमालय की गोद में जब वो गए, हिमाचल या वट एवर वेयर, तो वो कहते वहाँ पर जो था मतलब बिल्कुल ही मौसम चेंज, मतलब एक तरफ इतनी गर्मी के एरिया से निकल के गए और दूसरी तरफ जहाँ पे हम गए और टेम्परेचर ही इतना गुड। तो ये क्या है? ये नेचर का बिहेवियर है कि किसी एरिया में वो गर्म है, किसी एरिया में उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है या वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर स्कॉचिंग हॉट है ना, या गर्मी बहुत पड़ती है, अगर वहाँ पे भी ग्रीनरी शुरू हो जाए तो टेम्परेचर खुद ब खुद भी जो है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो जो नेचर है ये हमें एक उम्मीद देती है, जो कुदरत है ना वो एक उम्मीद देती है, ठीक है। वो हमें उम्मीद देती है कि तुम मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें बीमारियों से मुक्त करवाऊंगी, मैं तुम्हारी दवाइयाँ छुड़वाऊंगी, मैं तुम्हें एक नेचुरल लाइफस्टाइल दूंगी। जो चीज़ें तुम करना भूल गई हो या तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डल या डाउन होती जा रही है, मैं उस चीज़ को दोबारा जनरेट करूँगी, तुम्हें खुश जो पॉजिटिव वाइब्स है वो दूँगी। कहती मुझे अपनाओ तो सही, एंड दैट इज़ नेचुरोपैथी, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई इस चीज़ को जाने कि जो नेचुरोपैथी है वो हमें बहुत कुछ देती है। वो जड़ी बूटियाँ तो देती है, लेकिन वो जो है ग्रीनरी देती है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देती है, वो हमें खुश रहने का तरीका सिखाती है, वो हमें इंसानियत सिखाती है, वो हमें दूसरों के प्रति जो है मतलब अच्छा बिहेव रखना सिखाती है। जो लोग बदलना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना सिखाती है, जो लोग बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हम कहते हैं कि आप उनको वहीं छोड़ दें, क्योंकि जब उनका मन करेगा ना इस चीज़ से निकलने का, वो तभी ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे।
विश्वास है ना एक, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं ये हमेशा बताती हूँ कि उस रब पे विश्वास रखते हैं हम कि हाँ भाई वो ये सब जो है वो भगवान जो है, रब जो है वो हमारा पूरा करेगा। तो एक जो विश्वास है इस कुदरत पे भी रख के देखो। जो भगवान है वो किसी ने देखा है आपको? वो जो क्रिएटिविटीज़ चलो फोटोज़ में है कि शिव जी ऐसे थे या गुरु नानक देव जी ऐसे थे या फिर जो है पार्वती जी ऐसी थी, हनुमान जी ऐसे थे। असल में तो हमें हिस्ट्री नहीं पता है ना, हम बस उस हिस्ट्री पे विश्वास कर रहे हैं जो आगे से आगे हमें पढ़ने को मिल रही है। तो क्यों ना आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखो कि असल में जो कुदरत है वही भगवान है। हम ये कहते हैं कि दूसरे इंसान में भगवान देखो, ठीक है? तो वो भगवान क्या हम उसमें पार्वती जी या शिव जी थोड़ी देखेंगे। दूसरे में इंसान में रब देखने का मतलब है कि जैसे हम है ना, हमारी नेचर है, दूसरे को भी उसके मुताबिक देखो कि अगर हम सोचते हैं हमसे कोई गलती हो गई, वो इंसान मुझे माफ़ करे, हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो कोशिश करो कि जब दूसरे इंसान से गलती हो तो वो भी हमारे जैसा ही है, उससे गलती हो गई है, उसको माफ़ करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार अपने सेशंस में कई बार बताती रहती हूँ कि फॉरगिव 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 फॉरगिव, माफ़ करो माफ़ करो, माफ़ करना सीखो। इसलिए ध्यान दें कि कोई रब भगवान इन द मतलब ऐसा नहीं है कि वो शिव जी रूप में या पार्वती जी रूप में यहाँ पे आके हमें दिखेंगे फिर ही हम कहेंगे। नेचर ही गॉड है, नेचर ही भगवान है। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करो। हिस्ट्री इज़ गुड, हिस्ट्री को पढ़ो, कोशिश करो। अच्छा उसमें भी मतलब कई चीज़ें मतलब सीखने के लिए ही है, एक्सपीरियंसेस है उस हिस्ट्री के कि हाँ अगर ऐसे लड़ाई हो जाए तो तब कैसे बुद्धिमत्ता से काम लेना है, जब ये हो जाए तब कैसे करना है, तो ये चीज़ें सीखो। लेकिन प्रैक्टिकली विश्वास करो कि जो गॉड है, रब है, भगवान जी है, वो जो है वो दूसरे इंसान में हम कैसे देख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दैट कुदरत, अकॉर्डिंग टू दैट नेचर। तो फिर उसमें आ जाता है कि देखो जो नेचर है वो हमें क्योर करती है, जो नेचर है वो हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है, जो नेचर है वो हमारी केयर करती है। सबसे पहले आप उसके साथ जुड़ के तो देखो। अब आप बोलोगे कैसे जुड़े, अब क्या हम मतलब पहले आपके पास आएंगे फिर आप हमें समझाओगे? नहीं, आप जब कंसल्ट करोगे अपनी बीमारी को लेकर हम उस चीज़ को तो ठीक करेंगे, लेकिन अपना जो माइंडसेट है वो तो खुद ही आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे? सुबह उठो, 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, उठो, उस नेचर की ब्यूटी को महसूस करना शुरू करो। तो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि आप मूव कर रहे हो नेचुरोपैथी में। आप हल्का हल्का योगा करना शुरू करो, एक्सरसाइज करो, नहीं कर सकते तो सैर कर लो। टेक्नोलॉजी को अपने से दूर रख के जाओ। वो नीचे रूम में है या कहीं बाहर है, आप छत पे हो या बाहर गए हो, टेक्नोलॉजी साथ नहीं लेके जाओ। फिर नेचर के साथ बात करो, नेचर की ब्यूटी को देखो, महसूस करो। दैट इज़ योर मेडिटेशन। और ये चीज़ें मैं खुद महसूस करती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ इतनी कॉन्फिडेंटली जो है वो शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद महसूस करती हूँ। मेडिटेशन को ये नहीं है कि आप 4-4 घंटे आंखें बंद करके कोशिश करो कि हम अपने जो है ध्यान लगा रहे हैं। नहीं, आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो या आपका ध्यान जो वो क्या कहते हैं एकाग्र हो गया है, तो दैट इज़ योर मेडिटेशन। सो कीप इन योर माइंड मेडिटेशन इज़ नॉट दैट कि हमने आंखें बंद करके कि भगवान को देखना है या ये सोचना है वो सोचना है। नो, आप अपने गोल्स के प्रति भी 2 मिनट के लिए एकाग्र हो गए हो ना, तो दैट इज़ योर मेडिटेशन। सो उन्होंने ये बोला कि जो कहते हैं कि वी कैन थ्राइव ओनली इफ नेचर थ्राइव्स। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम ये जो लेन देन वाला सिस्टम शुरू कर दिया है कुदरत के साथ कि हमें लगता है अच्छा एक पेड़ लगाओ तो जो नेचर है ना वो हमें वापस में फ्रेश एयर देगी। स्वार्थ आ गया ना इसमें। नेचर को क्या कर रहे हैं हम? नेचर को कह रहे हैं कि भाई मैंने तुझे एक मतलब दरख्त या पेड़ लगा दिया है, एक ट्री, एक पौधा लगा दिया है, तो अब बदले में तुम मुझे फ्रेश एयर दो।
ये चीज़ें मत सोचो। कोई दिन मत रखो कि आज मैं पेड़ लगाऊंगी, आज पौधे लगाऊंगा। नो, जब भी मौका मिलता है, जब भी कुछ आपको लगता है कि हाँ इज अ गुड ओकेजन, या आपके पास वीकेंड पे टाइम है, या वीक में 1 बार 2 बार जब भी टाइम है, तो लगाओ पेड़ पौधे। ये सोच के मत लगाओ कि ये रिटर्न में हमें कुछ देगा। दैट इज मदरली नेचर। आप मदर को कोई गिफ्ट दो, आप मदर को कभी सूट ला दो, कभी नेकलेस दे दिया, कभी कुछ कैश दे दिया, तो मदर उस चीज़ से सिर्फ इतना खुश होती है कि अच्छा ये चलो मैंने इसको कुछ संस्कार दिए हैं, तो ये उस चीज़ को जो है वो अपना रहा है। लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगी कि हाँ भाई मैं तुम्हें हर रोज़ रोटी खिलाती हूँ, या हर रोज़ खाना पकाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, या मैं ये करती हूँ तुम्हारे लिए, वो करती हूँ। वो ये सुनाती नहीं है, ठीक है। तो आप उसको रिटर्न में कुछ दो ना दो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो हर वक्त आपकी केयर कर रही है, वो हर वक्त आपके लिए सोच रही है, वो हर वक्त आपको इंस्पायर कर रही है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा ये स्टेप फेल हुआ है, उठो फिर से चलो, कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आज नहीं तो कल यू हैव टू टेक कम्प्लीटली सक्सेस। तो दैट इज मदर एंड दैट इज़ अवर मदरली नेचर। कि हम उसके लिए वृक्ष पेड़ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो अपने आप को खुद ही क्रिएट कर लेगी। अगर आप नहीं भी क्रिएट करोगे ना, वैसे भी हम कुछ कर तो रहे नहीं हैं, हम तो उसको सिर्फ पोल्यूशन ही दे रहे हैं, मतलब उसको प्रदूषण दे रहे हैं हर टाइम पे। जो नॉइस पोल्यूशन आ गया, एयर पोल्यूशन आ गया, वाटर पोल्यूशन आ गया, कितना कुछ पढ़ते हैं हम, यही तो कर रहे हैं हम। अगर 100% पोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें से अगर 1% एक पेड़ लगा भी दिया तो उसको क्या मैटर है? सोचने वाली बात है ना। तो जिस तरीके से हमारी माँ जो है सिर्फ खुश होती है ना कि हाँ चलो इसने कुछ सोचा, तो वो जो नेचर है, कुदरत है, वो भी खुश होती है कि शुक्र है इसके अंदर कुछ इंसानियत है, ये सब कर रहा है या कर रही है। उससे उसको ये मैटर नहीं है कि अच्छा आज इसने एक पेड़ लगाया है तो इसको मैं 10% तक ऑक्सीजन ज़्यादा दूंगी। नो, ऐसा देखा है कभी आपने कि ऐसा हुआ हो? वो कहेगी हाँ इसने एक पेड़ लगाया भाई, आज इसको 10% ऑक्सीजन ज़्यादा देनी बनती है। नो, वो हर रोज़ अपना वर्क कर रही है नेचर, ठीक है। नेचर हर रोज़ सुबह सूरज जो है वो राइज हो रहा है अपने टाइम पे जो है वो सनसेट हो जाता है अपने टाइम पे, जो चांद है वो आ जाता है अपने टाइम पे, स्टार्स आ जाते हैं, सुबह होती है, रात होती है, ठीक है। मौसम चेंज हो रहे हैं, नेचर अपना वर्क कर रही है। उसको कोई मैटर नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बस उसको ये खुशी ज़रूर महसूस होती है कि ठीक है भाई इसने कुछ सोचा मेरे बारे में, शायद इसमें ही वो संस्कार है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में आए, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। तो एक मदर जो टेरेसा थी, जो मदर टेरेसा आप सबने नाम सुना होगा, उन्होंने एक बार कहा था कि गॉड इज़ द फ्रेंड ऑफ साइलेंस and see how nature, trees, flowers, grass grows in silence, and see the stars, moon and the sun and how they move in silence. We need silence to be able to touch sounds. कितनी बड़ी बात ये मदर टेरेसा ने इन 3-4 सेंटेंसेस में कह दी। उन्होंने कहा कि मतलब जो गॉड है ना, इज द फ्रेंड ऑफ साइलेंस। जो रब है वो शांति का प्रतीक है। तो रब किसमें, मैंने बताया आपको, नेचर इज द नेम ऑफ साइलेंस, ठीक है। अब जो है ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, ग्रास है, ये ग्रो करते हैं जब हम पौधा लगाते हैं कोई, या कोई हम मतलब कुछ भी नेचर के लिए करते हैं, मान लो फ्लावर्स लगा दिए या ट्री लगा दिए या प्लांट्स लगा दिए, तो वो क्या हर रोज़ शोर करते हैं? या फिर वो जब उनके ग्रोइंग ईयर्स है तो वो शोर करते हैं ऐसे कि हाँ भाई अरे तुमने मेरी जड़ें मिट्टी में कैसे लगा दी हैं, तुमने मुझे आज पानी नहीं दिया, या मैं सड़ रहा हूँ धूप में, मुझे उठा के साइड पे कर दो। वो अपना ग्रो कर रहे हैं, नेचर उसको खुद ही हील कर रही है। अगर हम उस पर नहीं भी ध्यान दे रहे तो वो ग्रो कर रहा है।
अब सेम एज हम अपने बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में कितना ध्यान देते हैं, भाई उसको इस टाइम पे दूध चाहिए, इस टाइम पे उसको ये वाले प्रोटीन चाहिए, ये वाला कैल्शियम चाहिए, मेरे बच्चे की बढ़िया सेहत होनी चाहिए, बीमार न पड़ना चाहिए। लेकिन हमने कभी ऐसे पेड़ पौधों के बारे में सोचा ही? हमने लगा दिया, उसके बाद फिनिश। हमें नहीं पता वो धूप में सड़ रहा है, उसको पानी मिल रहा है, उसकी जड़ें मिट्टी में ठीक तरीके से हमने उसको जो है वो सेट की है, या फिर फटाफट से बस किया, काम एंड डन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो मदर टेरेसा ने बहुत बड़ी बात कही है, इंस्पिरेशन वाली, कि जो आप जो ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, प्लांट्स है, ये सब ग्रो करते हैं बट इन साइलेंस। वो आपको आवाज़ें नहीं देते हैं भी आओ भाई मुझे आज पानी नहीं दिया है, मुझे पानी डालो। ठीक है, तो जो मून है, वो स्टार्स है, वो सन है, वो अपने वक्त पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेचर अपना वर्क कर रही है। सो मतलब उन्होंने ये बड़ी प्यारी सी बात बताई कि नेचर से कुछ सीखो, कि किस तरीके से उन्होंने शांति में अपना वर्क कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ट्री ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सन, मून, स्टार सब अपने वक्त पे मूव कर रहे हैं, बट इन साइलेंस। किसी का कोई शोर नहीं आ गया। जब सुबह सन जो है वो सूरज उगता है तो वो शोर करता नहीं आता है कि मैं आ गया हूँ, उठ जाओ उठ जाओ। या जब वो जा रहा होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ, अब कल मिलते हैं। कभी सुना है ये सब चीज़ें? आपने आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा कभी हम सोच ही नहीं सकते, हमारे दिमाग में ही नहीं ये चीज़ें आती हैं। अपनी आंखें खोलो, अपने माइंड को सेट करो। तभी कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आपको कोई आइडियाज़ है, वो उसको शोर मत डालो। आप जो करना चाहते हैं बस चुप करके शांति से वो कर लो। वो खुद ही जब ग्रो करेगी चीज़ ना, तो वो सबको खुद ही बता देगी। अब जब एक पौधे को हमने लगाया, जब वो ग्रो करके बड़ा अपना बढ़िया फ्लावर्स फ्रूट देगा, तो वो खुद ब खुद ही हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई इसने ग्रो कर लिया। ऐसे ही जब हम कोई अपना काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं भी शोर डालें, किसी को नहीं बताएंगे भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे है वैसे है, तो जब उसका जो ग्रोइंग पीरियड होगा, या जब वो पूरे तरीके से चीज़ हमारी सेटअप हो जाएगी, तो वो सबको वैसे ही पता चल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि शोर मत करो, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन साइलेंस। मैं अभी जो है जितना भी एक्सपीरियंस है, या जितनी कुछ मैं नोट्स बनाती हूँ, किसी ने इंस्पायर किया कि कोई बहुत ही बड़ी कह लो या प्रसिद्ध हस्ती ने कुछ कहा, उस अकॉर्डिंग मैं उन चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ ना कुछ जो है हमारा माइंड सेट बस पॉजिटिव रहे, हम कभी नेगेटिव ना हो। ये बीमारियाँ, दवाइयाँ, ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसको ऐसे ख़त्म करने के लिए ना, इसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट अस रिमेंबर ऑलवेज द अर्थ डजंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान में रखो कि पृथ्वी नहीं हमसे बिलोंग करती, या ये कुदरत नहीं हमसे बिलोंग करती, हम कुदरत से बिलोंग करते हैं, हम इस धरती से बिलोंग करते हैं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मदरली नेचर। अगर आपको इसको थोड़ा सा भी लगा है कि मैंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो आप लोगों को लगा कि हाँ दैट इज़ वेरी ट्रू, तो इसको शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हम माइंड सेट को पॉजिटिव कर लें, माइंड को सेट कर लें, तो 100% जो स्ट्रेस है वो होती रहेगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो ख़त्म हो चुकी है, उसके बारे में सोच के जो आपका माइंड है वो नेगेटिव ना करे। हो सकता है प्रेजेंट देखो हालात, सिचुएशन सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो हमारा माइंड है ना, वो कई बार वहीं अटक जाता है जहाँ पर वो चीज़ें हुई होती हैं। हम भूल जाते हैं कि हाँ वो चीज़ें जो है अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को चेंज करो, मैं ये कह रही हूँ कि अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ इस लेवल तक पहुँचाओ कि दैट कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक आप पॉजिटिव है, जब तक नेचर आपके साथ है। सो
थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं बहुत ही दोबारा से मोटिवेशन सेशन के साथ। मेरी कोशिश रहती है कि फिज़िकली तो एक्टिव हम रहते हैं, लेकिन हम एक्टिव जो है वो माइंड से भी रहें, तो इसलिए मैंने थोड़े से जो सेशन है वो इंस्पिरेशनल बनाने शुरू किए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ।